नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएन न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर कैंप में। चलिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई महाराष्ट्र में रिफ्यूजी कैंप लगभग 30 से 35 रिफ्यूजी कैंप है, जिसमें से साइन गोलीवाड़ा एक आता है। दूसरा चेंबूर का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है, जहां पर सिंधी समाज के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ में मुलुंड में यानी महाराष्ट्र मुंबई में और कई जगहों पर इस तरह के रिफ्यूजी कैंप है। रिफ्यूजी कैंप मतलब जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त सिंधी समाज जो है पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के हद में आ चुके थे और सिंधियों का कहता कि हम भारतीय हैं और भारत देश के साथ में रहेंगे। तो वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए और यहाँ आने के बाद भारत सरकार ने उन्हें रिफ्यूजी समझकर यहाँ पर मुंबई में चेंबूर में एमएस बिल्डिंग इस तरह की कई इमारतें हैं जहाँ पर लोगों को बसाया था। साथ साथ में सिंधी भाइयों से सनद भी लिया गया था, कुछ उसके बदले भारत सरकार ने मुआवजे भी लिए थे। लेकिन 60-70 साल होने के बावजूद भी इस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट जो कार्य है, बिल्डिंग को तोड़ के बनाने का जो कार्य है, वो रुका हुआ था, क्योंकि ये पूरा जो मामला और मसला था सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित था। लेकिन पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने इसका फॉलोअप किया, बार बार भारत सरकार को, महाराष्ट्र शासन को पत्र व्यवहार किया। उसके बाद इस एमएस बिल्डिंग को, यानी जो आप देख सकते हैं बोर्ड है, जिस तरह की साइन कोलीवाड़ा में एमएस बिल्डिंग बनाया गया है, जिस वक्त रिफ्यूजियों को शिफ्ट किया गया था, जिस वक्त सिंधी समाज के लोगों को शिफ्टिंग दिया गया था, घर दिया गया था। साथ साथ में चेंबूर के में कुल ऐसे 30 से 35 इमारत है जहां पे सिंधी समाज के लोग रहते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त सिंधी समाज भारत देश से प्यार करने वाले लोग थे, वो भारत देश में आके बसे। और ये जो इमारत चेंबूर के में एमएस बिल्डिंग है, उस इमारत में जो है वो एक वक्त आर्मी कैंप हुआ करता था, मतलब आर्मी के जवान वहां पे रहते थे। लेकिन जब सिंधी समाज के लोग भारत में शिफ्ट हुए, भारत देश से प्यार करते थे, भारत देश में आए, तब भारत सरकार ने इन इमारतों को आर्मी से खाली कराकर रिफ्यूजियों को दिया, यानी सिंधी समाज को दिया। लेकिन इस इमारत का रिपेयरिंग करना हो, इस इमारत को तोड़ के अगर कोई दूसरी इमारत बनाना हो, बड़ी इमारत बनाना हो, तो कई दिक्कतें आ रहे थे, क्योंकि सीधा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट का भारत सरकार के अंदर था। जब भारत सरकार ने ये पूरा मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया, महाराष्ट्र सरकार के हाथ में दे दिया, और महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि अब इस इमारतों को तोड़ के फिर से नया इमारत बनाया जा सकता है। इस इमारतों का, इस बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले महानगर पालिका की तरफ से इन सभी इमारतों में नोटिस लगाया गया था कि भैया आपकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, इसे खाली कर दीजिए। लाइट पानी काट दिया गया था। फिर कई नेताओं ने इसका बीच बचाव किया। उसके बाद सभी बिल्डिंगों को रिपेयरिंग किया गया, यानी जो जर्जर अवस्था में इमारत थी सभी को रिपेयरिंग किया गया। और ज्यादा से ज्यादा जो बिल्डिंग का इमारत का जो रिपेयरिंग कार्य हुआ है, वो सफल ग्रुप के माध्यम से रिपेयरिंग हुआ। लेकिन सफल ग्रुप के जो बिल्डर है, जो मालिक है संजय असरानी, उन्होंने राहुल शेवाले जी के पास ये प्रस्ताव रखा और राहुल शेवाले जी ने इस प्रस्ताव को भारत सरकार यानी दिल्ली में संसद भवन में उठाया। उसके बाद भारत सरकार ने ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार के हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद अब ये आप देख सकते हैं कि राहुल शेवाले जी ने किस तरह का पत्र व्यवहार किया गया था, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी इसके ऊपर एक अपना लेटर जाहिर किया है। लेटर उन्होंने दिया है चेंबूर कैंप जीटीबी नगर सायन येथे मधील नवनिर्वाचित सिंधी पंजाबी बांधवांना जो कैंप है, जो बिल्डिंग है, उसका फिर से पूर्ण निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने आगे गृह विभाग को इसकी सूचना दी है, आगे कार्रवाई करने का उन्होंने निवेदन दिया है। तो ये पूरा बैनर जो है राहुल शेवाले के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं ने लगाया है। और चेंबूर के में जो 30 से 35 इमारत है, साथ साथ में साइन कोलीवाड़ा में इस तरह की इमारत है, उसका रीडेवलपमेंट हो सकेगा, सिंधी समाज को एक बड़ा न्याय मिल सकेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज, मुंबई, चेंबूर। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।